मरियम के इंतकाल के बाद जब सयाहान को यह पता चलता है कि एलिफ मरियम की बेटी है, तो उसके दिल में एलिफ के लिए गहरी मोहब्बत पैदा हो जाती है। उधर गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है कि मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही, वह दोबारा उस रेस्टोरेंट पर कब्जा करने का इरादा कर लेता है। जब सयाहान घर लौटता है तो गाजी यूसुफ उससे कहता है कि अब तुम्हारी दोस्त मर चुकी है, इसलिए मैं उस रेस्टोरेंट पर कब्जा कर रहा हूँ। इस पर सयाहान अपने बाप से कहता है कि आप यह बात समझ ले कि वह रेस्टोरेंट आप मुझे बेच चुके हैं, इसलिए अब उसे भूल जाएं। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर लाला मरियम के रेस्टोरेंट पर पहुँचता है, जहाँ फैसल उसे बताता है कि मरियम का इंतकाल हो गया है। यह सुनकर लाला को गहरा सदमा लगता है। फिर वह एलिफ के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी माँ के रेस्टोरेंट को जरा सा भी नुकसान पहुँचे तो फौरन मुझे खबर करना। दूसरी तरफ सयाहान एलिफ के पास जाता है और उसे खुश करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है। लेकिन जब यह बात गाजी यूसुफ को पता चलती है कि सयाहान अब एलिफ से मोहब्बत करने लगा है और इसी वजह से वह उसे रेस्टोरेंट पर कब्जा करने नहीं दे रहा, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह फैसला करता है कि एलिफ को सयाहान की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगा। अगले दिन जब एलिफ अस्पताल जा रही होती है तो गाजी यूसुफ जकरिया के जरिए उसका एक्सीडेंट करवा देता है। एलिफ बुरी तरह जख्मी होकर सड़क पर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त सयाहान वहाँ से गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर एलिफ पर पड़ती है, वह उसे खून में लथपथ देखकर घबरा जाता है और फौरन अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर व्यस्त होते हैं, तो सयाहान अपनी गन निकालकर डॉक्टर को मजबूर करता है कि वह एलिफ का इलाज करे। इलाज के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं शी इज नो मोर। यह सुनते ही सयाहान की दुनिया उजड़ जाती है और वह टूटकर रोने लगता है। लेकिन जब यह खबर गाजी यूसुफ तक पहुंचती है तो वह अंदर ही अंदर खुश होता है। कुछ दिनों बाद सयाहान एलिफ के एक्सीडेंट की जांच शुरू करता है। वह उस जगह जाता है जहां हादसा हुआ था और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाता है। फुटेज में पता चलता है कि जिस गाड़ी ने एलिफ को टक्कर मारी वह जीवाईटी ग्रुप की थी। यह देखकर सयाहान समझ जाता है कि यह सब उसके बाप की साजिश थी। वह दुखी दिल के साथ अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, इसलिए अब मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ। गाजी यूसुफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सयाहान अपनी फ्लाइट बुक करके हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। इधर गाजी यूसुफ इस मौके का फायदा उठाकर मरियम के रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लेता है। अमेरिका में सयाहान बेहद अकेला और उदास रहने लगता है। एक दिन वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा होता है कि अचानक उसे एलिफ जैसी दिखने वाली एक लड़की नजर आती है। असल में वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिफ की जुड़वा बहन इल्हाम होती है, जिसके गम में उसकी माँ मरियम इस दुनिया से चली गई थी। सयाहान उसे एलिफ समझकर उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी इल्हाम अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाती है। यह देखकर सयाहान का दिल टूट जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि यह उसकी एलिफ नहीं है। उधर जब लाला को पता चलता है कि गाजी यूसुफ ने मरियम के रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया है, तो वह अपने आदमियों के जरिए गाजी यूसुफ को गोली मरवा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद पुलिस लाला को गिरफ्तार कर लेती है और अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। जब सयाहान को अपने बाप की मौत की खबर मिलती है तो वह वापस पाकिस्तान आ जाता है। वह अपने बाप की सारी नाजायज कमाई गरीबों और यतीमों में बांट देता है। दोस्तों, हमें तो यही लगता है और यह कहानी सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है।